आप सभी का फिर से स्वागत है एनोनिमस गाइड आईएएस के एक नए वीडियो पर। ठीक है, आज हम लोग जो रिवर्स करेंगे वो यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार और यूपी के लिए। ठीक है, एग्जाम्स के लिए और यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आज हम लोग जो रिवर्स करेंगे वो है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, यमुना और सोन। ठीक है, तो ये रिवर्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं गंडक से। तो गंडक रिवर, या इसको गंडकी रिवर भी कहते हैं। ठीक है, गंडक रिवर या गंडकी रिवर, और इसको नारायणी भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, नारायणी रिवर मेनली नेपाल रीजन में यहाँ पर और इंडिया में भी कई जगह नारायणी कहा जाता है। ठीक, गंडक रिवर को। ओके, इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन नेपाल। ठीक है, नेपाल, और ये गंगा का लेफ्ट बैंक होगा या राइट बैंक होगा? तो पिछले दिन ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी हिमालयन रिवर्स है वो सभी यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये कौन सा है? लेफ्ट बैंक है ना? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, देन मीट्स गंगा एट कहाँ पर? हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर, हाजीपुर जो है वो नियर पटना है। ठीक, ओके, इंपॉर्टेंट है। गंडक रिवर बेसिन contains three mountains। ठीक है, ओवर 8,000 मीटर, इंपॉर्टेंट है। ओवर 3 माउंटेन्स ओवर 8,000 मीटर, 800 लिख दिया, 8,000। ठीक है, 8,000 मीटर, जिनका नाम है धौलागिरी, धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी, वनस्लु एंड अन्नपूर्णा। ठीक है, तो ये तीनों पहाड़ गंडकी रिवर बेसिन पर ही है। ये तीनों पहाड़ मतलब जो 8,000 मीटर के अबव है। ओके, तो ये तीनों पहाड़ गंडक रिवर बेसिन में ही है। ओके, अब इसके थोड़े इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा नहीं सॉरी, गंडक। एक है काली गंगा, मायागढ़ी, बाड़ी, त्रिशूला। ये दो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, सोर्स ऑफ गंडक, सोर्स ऑफ गंडक रिवर, ये है न्यूबाइन, न्यूबाइन हिमाल ग्लेशियर इन मस्तंग, इन मस्तंग रीजियन ऑफ नेपाल तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, तो ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा और कहाँ पर है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर में है नेपाल में, बॉर्डर, एकदम बॉर्डर एरिया में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट, गंडक रिवर इज ओल्डर, गंडक रिवर इज ओल्डर देन द हिमालयास। ठीक है, गंडक रिवर इज ओल्डर देन द हिमालयास, मतलब एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। अब इसी के कारण क्या हुआ है, एज टेक्टोनिक एक्टिविटी forced mountains higher, the river has cut through the uplift, forming a steep gorge known as the Kali Gandaki Gorge. Okay, Kali Gandaki Gorge or Andha Galicha. Okay, which is the world's deepest gorge. Which is the world's deepest gorge. ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। काली गंडकी गॉर्ज या अंधा गलीचा, ये वर्ल्ड का डीपेस्ट गॉर्ज है और किसने बनाया है, गंडक रिवर ने। ठीक है, किसने बनाया, गंडक रिवर ने। ओके, याद रहेगा। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है कि जैसे ही कोई माउंटेन ऊपर जाने की के लिए, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी माउंटेन्स को पुश करती है, तो जो रिवर है जो पहले से यहाँ पर जा रही थी, ये क्या करना स्टार्ट करती है, ये भी कट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और करते करते माउंटेन के बीच में, मान लीजिए ये ऐसा माउंटेन है और ऐसा माउंटेन है, एक वैली एरिया क्रिएट होता है और यहाँ से बीच में से रिवर अपना रास्ता निकाल के बहना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और ऐसे रिवर्स को एंटीसीडेंट, जो शुरुआत से थे, पहाड़ बनने के पहले से थे, तो उनको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, और कुछ पहाड़ बनने के कारण हुआ है। ठीक है, पहाड़ बनने के कारण हुआ है, जैसे कि कई सारे वेस्टर्न घाट्स के जो हिमालय, सॉरी वेस्टर्न घाट्स की नदियां हैं, कई सारे हिमालयन रिवर्स है, जो कि माउंटेन्स बनने के कारण हुआ है, कारण बहना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि माउंटेन्स बनने से एक स्लोप आ जाता है, तो उस कारण से जैसे ही पानी वगैरह ग्लेशियर से हो या बारिश से हो, पानी एक स्लोप में बहना स्टार्ट कर देती है और अपना रास्ता निकाल लेती है। ठीक है, तो वैसे रिवर्स को कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं। ओके, तो इंडिया में दोनों तरीके का ही रिवर सिस्टम है, वो हम देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा गंडक रिवर इतना ही है, छोटा ही है, गंडक रिवर खत्म होता है और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बूढ़ी गंडक रिवर। ठीक है, बूढ़ी गंडक रिवर, ये भी छोटा सा ही है, बूढ़ी गंडक रिवर। ओके, तो अभी बूढ़ी गंडक रिवर से स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी गंडक, ठीक है, तो ये बूढ़ी जो नाम है, इससे आपको एक चीज शायद लग रही होगी कि ये कोई ओल्ड ओल्ड को बूढ़ी, ऐसे बूढ़ी ऐसे कहा जाता है ना, तो ये ओल्ड चैनल ऑफ गंडक है। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड चैनल ऑफ गंडक। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे कि गंडक देखा था, पिछले दिन भी देखा था और आज भी देखा है। पिछले दिन हम लोगों ने क्या देखा था, गंडक जो रिवर है, गंडक रिवर जो ओरिजिन कर रहा है, आज देखा है नेपाल तिब्बत बॉर्डर से, धौलागिरी, धौलागिरी माउंटेन रेंज से, है ना, धौलागिरी माउंटेन रेंज और नेपाल तिब्बत बॉर्डर, नेपाल तिब्बत बॉर्डर और नुबाइन ग्लेशियर, नुबाइन हिमालय ग्लेशियर। और आज हम लोगों ने देखा है गॉर्ज वगैरह, ये सब देख लिया। ठीक है ना, तो बूढ़ी गंडक क्या है कि मान लीजिए कि गंडक ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ये पहले बिहार में इस चैनल से, मान लीजिए इस चैनल से फ्लो करती थी, पहले पहले ऐसे फ्लो करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, किसी कारणवश, किसी कारणवश नहीं, मतलब रिवर्स क्या है ना कि अपना जो कोर्स है वो चेंज करती रहती है। ठीक है, अपना जो कोर्स है वो चेंज करती रहती है, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे रिवर का कोर्स चेंज होता है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो मान लीजिए ये, हाँ, ये ओल्ड कोर्स है। ठीक है, ये ओल्ड है और ये न्यू है।
तो अब क्या हुआ कि ये जो ओल्ड कोर्स है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ऐसे ये न्यू कोर्स है जो कि ओरिजिनल अभी सोर्स से माउथ गंगा तक बहती है, ये मान लीजिए गंगा है। और ये है ओल्ड चैनल जो कि जिसको कहा जा रहा है बूढ़ी गंडक, है ना? और ये है गंडक, ठीक है? तो ये हो गया। तो ये आपको देख के लग रहा है ना कि ये पैरेलली फ्लो करेगी, गंडक और बूढ़ी गंडक, ठीक है? तो इसीलिए ओके। सो गंडक रिवर में आते हैं अभी। सो बूढ़ी गंडक flows parallel to and east of the Gandak River in an old channel, ठीक है? ओल्ड चैनल ईस्ट है ना, तो ये इसके रेस्पेक्ट में ईस्ट में है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं अभी। ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से है? चौतरवा चौड़, ठीक है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार, ठीक है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार, ठीक है? नेक्स्ट, ये कौन-कौन से एरियाज़ से फ्लो करती है? फ्लोज़ थ्रू वेस्ट चंपारण तो हो गया, ईस्ट चंपारण, मुज़फ्फरनगर, सॉरी मुज़फ्फरनगर तो यूपी, मुज़फ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है? और इसके बाद देन इट फ्लोज़ इंटू गंगा नियर गोगरी गोगरी इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार, ठीक है? ओके। सो बिहार में ये मिल जाती है, बिहार में ही फ्लो करती है और बिहार में ये जाके मिल जाती है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार में गंगा नदी के साथ, ठीक है? ओके। गंडक भी मिलती है गंगा के साथ कहाँ पर? हाजीपुर नियर पटना, ठीक है? और ये मिलती है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट रिवर, जब अब बिहार में आ ही गए हैं तो बिहार के एक और इम्पोर्टेंट रिवर को हम लोग कवर कर लेते हैं, एक ही साथ कवर कर लेते हैं, ठीक? जैसे कोशी रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कोशी रिवर, कोशी रिवर भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है? सो also a trans boundary river flowing through China, Nepal and India, ठीक है? It drains the northern slopes of the Himalayas in Tibet and the southern slopes in Nepal. Okay. Kosi River is also known as Saptakoshi. Okay. इसको सप्तकोशी क्यों कहते हैं? Because of its origin from 7 tributaries. Okay. For its 7 upper tributaries. ठीक है?
कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है? which include Tamor River, originating from the Kanchenjunga. ठीक है, कांचनजंगा area in the east. Arun River and Sankoshi River from Tibet. तो ये दोनों तिब्बत से आके मिलती है। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया 3 और सनकोशी के 4 ट्रिब्यूटरीज। ओके, सनकोशी 4 ट्रिब्यूटरीज से मिलके बनती है। सो देयर आर 4 tributaries of Sankoshi. दूधकोशी, भोटेकोशी, तंब तंबाकोशी एंड लिखू कोशी। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। मतलब क्या हो रहा है, देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, देख लीजिए एक बार। ऐसे अरुण रिवर और ईस्टर्न साइड से तमोर तमोर रिवर, यहाँ से अरुण रिवर जो है वो तिब्बत साइड से आती है। तमोर रिवर जो है वो कंचनजंगा के साइड से आती है, ईस्टर्न साइड से, इसलिए इस साइड ड्रॉ किया है। और तीसरी जो नदी आके मिलती है वो है सुनकोशी। ठीक है, ओके। और इस सनकोशी में 4 नदी आके मिलती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और उनका नाम है जो मैंने लिखा है। ठीक है, दूधकोशी, भोटेकोशी, दूधकोशी, भोटेकोशी, लिखुकोशी, तंबाकोशी। ठीक है, और ये आके मिलती है इस पॉइंट में, और यहाँ से फिर कोशी रिवर के नाम से ये फ्लो करती है। ठीक है, और यहाँ से फिर ये कोशी रिवर और सप्तकोशी रिवर के नाम से फिर ये फ्लो करती है। ठीक है, जिस पॉइंट में ये आके मिलती है, ये वाला पॉइंट, इसको त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, इसको भी त्रिवेणी कहते हैं, और ये महाभारत रेंज के जस्ट नॉर्थ में है। महाभारत रेंज के नॉर्थ में है। सो नॉर्थ ऑफ महाभारत रेंज, नेपाल। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो रिवर है ये है सुनकोशी, और ये ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट बैंक कौन सा होगा? ये वाला लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, तो ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, इतना डिटेल जरूरी नहीं है, बस मैं थोड़ा जानकारी के लिए बोल दे रहा हूँ। ये हो गया दूध कोशी, तंबकोशी, भोटेकोशी और लिखू या लिखू कोशी। ठीक है, और एक रिवर आती है
जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सनकोशी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है नेपाल के लिए, वो है इंद्रावती। देखिए ये इंद्रावती जो है ये नेपाल वाली है, इंडिया में भी एक इंद्रावती है, गोदावरी, जब हम साउथ करेंगे तब हम देखेंगे। तो इंद्रावती भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है नेपाल के लिए भी, तो नाम सेम है, बस कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या होता है कि जो सप्तकोशी है ये नॉर्दर्न बिहार में आती है। सप्तकोशी एंटर्स नॉर्दर्न बिहार, और बिहार क्योंकि एक प्लेन एरिया है, तो वहां पर ये जो रिवर है ये बहुत सारे चैनल्स में ब्रेक कर जाती है, ठीक। सप्तकोशी एंटर्स नॉर्दर्न बिहार where it branches into distributaries before joining the Ganga near Crusella. So कहाँ ज्वाइन करती है? क्रूसेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो देखिए आज का जो क्लास है वो बीपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम लोग अब देखेंगे कि ऑर्डर क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सभी में पूछा गया है, सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले ये गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर है, ठीक है, और कहाँ पर कौन सी रिवर आके मिलती है वो एक बार देखेंगे, ठीक है, मतलब ऑर्डर देख लेंगे बस। तो ये हो गया, ये हो गया सबसे पहले गोमती, गोमती रिवर, ठीक है, उसके बाद घाघरा, ठीक है, घाघरा, उसके बाद गंडक, ठीक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक, और लास्ट में बूढ़ी गंडक और लास्ट में कोसी, ठीक है, ओके, कोसी भी कहते हैं, कोसी भी कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो ये ऑर्डर है, ओके, ये आ गया वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे हो गया तो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इसको हम लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं, और इसको हम राइट टू लेफ्ट। तो कोई भी ऑर्डर सॉरी, कोई भी ऑर्डर पूछे अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर आते हैं रिटर्न कोसी रिवर पर, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट जो पॉइंट देखा था वो है क्रूसेला कहाँ पर आके ये मिलती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट कोसी रिवर का। सो कोसी rivers कोसी rivers course is of unstable nature because of the heavy silt, sorry, because of the heavy silt it carries during monsoon, during the monsoon, ठीक है, during the monsoon season, and thus is for causing responsible for causing extensive floods extensive floods in India
मतलब इंडिया में बिहार में, ठीक है, बिहार में फ्लो करती है तो बिहार में। ओके, दस इट इज कॉल्ड, या 10 पहले लिख लिया तो हेंस कर देते हैं, हेंस कोसी इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है, सॉरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर flowing through the छतरा गॉर्ज, ठीक है, छतरा गॉर्ज से कौन फ्लो करती है? कोसी। ओके, तो कौन छतरा गॉर्ज बनाती है? कोसी। द सप्तकोशी is controlled by कोसी बैराज, ठीक है। सो कोशी बैराज से ये जो फ्लो है, बहुत ही हेवी सिल्ट कैरिंग जो फ्लो है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी हर साल अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो डैम का जो फ्लड गेट्स है उसको खोलना पड़ता ही है और इससे बाढ़ आ जाती है। पूरे बिहार में बाढ़ आती ही है, लगभग हर साल ही आती है। जैसे ही डैम ओवर कैपेसिटी या उसका जो कैपेसिटी है उससे बाहर जाता है तो डैम के फ्लड गेट्स को ओपन किया जाता है और उससे बाढ़ आती ही है। लेकिन फिर भी अगर कम बारिश या ऐसे नॉर्मल टाइम में जो खतरा था वो उसको अवॉइड किया जा सकता है इससे, लेकिन फिर भी बारिश में बाढ़ तो आती ही है लगभग बिहार में। ओके, नेक्स्ट, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक शायद थोड़ा जो डैमेज कंट्रोल है वो किया गया होगा, ठीक। वो उस एरिया में जो लोग रहते हैं, कोसी अफेक्टेड एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल पाएँगे कि अभी के क्या हाल है, क्या नहीं है। लेकिन बाढ़ तो ऐसा जो न्यूज़ में या जो भी हम पढ़ते हैं उसमें तो आता ही है कि बाढ़ तो आती ही है, ठीक है। शायद थोड़ा डैमेज थोड़ा पहले से थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द छत्रा गॉर्ज द सप्तकोशी इज कंट्रोल्ड बाय कोशी बैराज बिफोर it drains into the Gangetic plain प्लेन। ओके, देखिए और एक कारण है बैराज बनाने का, और वो ये भी है शायद कि थोड़ा पानी डाइवर्ट किया जा सके, थोड़े ऐसे एरियाज में पानी थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जा सके जो कि फ्लड प्रोन एरिया, उससे भी क्या होगा कि पानी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा और फ्लड आने की जो संभावना है वो थोड़ी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। कोई अगर उस एरिया से ये वीडियो देखेगा तो वो थोड़े अच्छे तरीके से बता पाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अ, अभी क्या हाल है, ठीक है? ओके, क्या बाढ़ आती है? कितना पहले से ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है या कम, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, ठीक है? तो ये थोड़ा आप लोग ही बता सकते हैं। नेक्स्ट, द कोसी एलुवियल फैन is one of the largest in the world, okay? One of the largest in the world, मतलब लगभग 120 किलोमीटर का है एलुवियल फैन, ठीक है? एलुवियल फैन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है? जैसे ही नदियाँ जो है वो पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में आती है, तो ये जो एलुवियल फैन है ये सब क्रिएट होता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है? नेक्स्ट, फिशिंग is an important enterprise on the river, but fishing resources are being depleted, and thus youth are forced to leave for other areas for work, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर है, ड्यू टू वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर के लिए जो भी है, ये रिवर जो है यहाँ पर या एक्सटेंसिव फिशिंग के लिए भी जो फिशिंग रिसोर्सेस है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया है।
तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो यूथ है, वो उस एरिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं बचा है। तो क्योंकि मान लीजिए पहले 100 मछलियाँ होती थी, तो और 10 मछुआरे होते थे, 10 मछुआरे होते थे, 10 फिशरमैन होते थे। लेकिन अब क्या है कि अब 10 मछलियाँ बची है, तो इसके लिए तो सिर्फ़ 1 ही जन चाहिए ना, तो बाकी जो 9 जन बचे, तो उनके पास तो कोई काम नहीं होगा। तो कोई काम नहीं होगा तो इनको कहीं दूसरे जगह, ठीक है? ओके, तो ये जो 9 जन हैं, ये फिर क्या काम करेंगे? इनको कहीं और जाके कुछ मज़दूरी वग़ैरह कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना? तो वैसे भी बिहार में जो लिटरेसी लेवल है वो बहुत कम है और ये जो भी लोग हैं उनमें से शायद सभी कोई और काम नहीं कर सकते मज़दूरी के सिवा। तो ये फिर अलग-अलग स्टेट्स में जाएँगे, मज़दूरी करेंगे, ठीक है? और फिर क्या होता है कि कई जगह फिर नाम खराब हो जाता है। कुछ ये लोग कुछ अगर कर दिए तो नाम खराब हो जाएगा बिहार का। तो ये एक प्रॉब्लम है और अ, जो सिविक सेंस है, इन सब में बिहारियों का नाम बहुत खराब हो रखा है, ठीक है? पूरे इंडिया में और कई जगह कुछ हिंसक वारदातें भी होती है। कई जगह मज़दूरों को पीटा जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी, कोई भी अ, स्टेट का हो, कोई भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम इंडियंस में क्या हो रहा है कि अ, बिहार को एज़ अ लेबर सप्लायर ही देखा जाने लगा है। ठीक है, सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है, सबसे बस सब कोई आता है मज़दूरी करने के लिए, सब कोई अनपढ़ है, इल्लिटरेट है। तो इससे क्या तो बिहार को डेवलप करना पड़ेगा। एटलीस्ट लिटरेसी लेवल्स पे, एजुकेशन पे डेवलप करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स पे डेवलप करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ लानी पड़ेगी। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग का भी स्कोप है, सर्विस सेक्टर का भी स्कोप है, प्लेन लैंड है, समतल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों डेवलप किया जा सकता है। बड़े-बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ डेवलप किया जा सकता है। बिहार को अपना जो पुराना गौरव है, जो कि मौर्यास के टाइम में एंशिएंट इंडिया में जो है, उसको फिर से अगर पाना है तो बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको करप्शन फ्री होकर या जितना थोड़ा बहुत ठीक है करे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा ही हो, काम ऑन ग्राउंड दिखे कि हाँ, चेंजेस हो रहा है। एजुकेशन लेवल स्कूल, कॉलेजेस में फैसिलिटी जो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस है, वहाँ पर भी अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सभी में अच्छा काम होना चाहिए। अ, बिहार में इसको प्रमोट करना चाहिए। फिर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए और जगह-जगह बिहार में स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कोर्सेज़ वगैरह और गवर्नमेंट ये भी एंश्योर करे कि सिर्फ स्किल ट्रेनिंग सीख के घर में ना बैठे, उन कोई एम्प्लॉयमेंट मिले, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट मिले इनसे या वो कोई अपना खुद का अगर काम शुरू करना चाहे तो वो कर पाए, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करे। ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो जो इमेज अभी जो बन गया है वो खराब है, ठीक है? खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही बिहारियों के साथ, ना ही देश के किसी भी और प्रांत के लोगों के साथ, ठीक है? कि हम बस उनको देखें कि वो तो बस मज़दूर ही है। बिहार से सबसे ज़्यादा ऑफ़िसर्स सिलेक्ट होते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा आईआईटीयन सिलेक्ट होते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि वो बिहार छोड़ के चले जाते हैं फिर। वो बिहार के लिए बहुत कम जन ही है कि बिहार में आके फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। जो भी एजुकेटेड होता है वो बिहार छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन ऑफ बिहार अगर मैं बिहार से कोई बैंगलोर जा रहा है तो बैंगलोर कर्नाटका के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मान लीजिए बिहार से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, इंजीनियर बना है और वो कोडिंग वगैरह आईटी के लिए वो बैंगलोर जा रहा है तो बैंगलोर कर्नाटका को बेनिफिट करना है। तो बिहार वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करे वो बैंगलोर में काम करे, अच्छे से काम करे। लेकिन बिहार में भी तो अपॉर्च्युनिटीज़ होना चाहिए ना, कि उसको अगर मान लीजिए कि ठीक है, बिहार में 100 इंजीनियर्स का वैकेंसी है, लेकिन एक जन है जो मान लीजिए 101 जो है वो बैंगलोर में जाके काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इतना तो होना चाहिए, लेकिन अगर इतना भी नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बिहार में जो भी है जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा डाइवर्ट हो गया। फिर आते हैं कि कोसी रिवर में जो मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन कोसी बेसिन, कोसी बेसिन। तो एक है सागरमाथा नेशनल पार्क, ठीक है? और दूसरा है कोसी टेप्पू
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? ओके। सागरमाथा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बाद में देखेंगे अभी। और इसके अलावा है कोसी टप्पू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो इसी के साथ कोसी रिवर हमारा खत्म होता है, ठीक है? आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट दिन जो हम करेंगे यमुना और सोन जो बाकी रह गया, आज शुरुआत में कहा था कि यमुना और सोन करेंगे, लेकिन यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो सारे जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मैपिंग क्लास में हम लोग यमुना कवर कर लेंगे, ओके। और इसी के साथ लगभग मतलब फिर से हम लोग यूपी एरिया में जाने वाले हैं। आज थोड़ा बिहार हो गया, ठीक है? तो हम लोग फिर से यूपी में जाने वाले हैं, ओके। और आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। थोड़ा-सा बीच में प्रॉब्लम था, इसलिए लेट क्लासेस हो रही थी। मतलब लेट मतलब इरेगुलर हो रहा था। लेकिन अब फिर से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और फिर से रेगुलर क्लासेस होना शुरू हो जाएगा। ओके, आप लोग बस साथ दीजिए, थोड़ा-सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था। थैंक यू, बाय। ओके, बाय।